नमस्कार दोस्तों, इक्विनोवेस्ट लर्न में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आज मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 4:45 PM। और हम रोजाना की तरह आज भी पोस्ट मार्केट एनालाइज कर रहे हैं। और हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में आज हमने देखा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, कि बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल है वो ये है कि अगर मार्केट 53,800 के नीचे जाती है तो हम यहाँ से निगेटिव थे, और 54,200 के 50 के ऊपर हम यहाँ से पॉजिटिव थे। आज के मार्केट की क्लोजिंग हुई है 54,375 के आसपास, और आज मार्केट जो अपनी हाई लगाई है 54,467 की हाई है। तो हम यहाँ पे अब क्या मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट को कैसा हम बिहेव करते हुए देख सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी हम देखेंगे। सबसे बड़ी चीजें क्या हुई है आज यहाँ पे, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में जो ये 3 डेज का रेंज बाउंड मार्केट रही थी, पहले कुछ समय तक मार्केट ने, हमने देखा था कि यहाँ पे मार्केट ने गैप अप, कंटिन्यूअस गैप अप ओपन होने के बाद, लगातार 3-4 सेशन तक गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ी सुस्त हो गई। बैंक निफ्टी इंडेक्स सुस्त हो गया और यहाँ पर एक रेंज बाउंड लगातार इसने 3 दिनों तक बनाया और अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। बट कल भी हमने देखा कि जो बाजार रही वो एक फ्लैट रेंज के अंदर में ही रही और अपने इनिशियल बैलेंस को भी अपने ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी। और हम यहाँ से आज क्या देखना की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट आज यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है, ओपन हुई थी हमारी यहाँ पे 54,250 के अराउंड, ठीक है, और उसके बाद ये ओपनिंग के बाद ओपन हुई थी 54,045 के आसपास, और ओपनिंग के बाद मार्केट लगातार जो हमारा फर्स्ट आवर का मार्केट आवर है, वो फर्स्ट आवर को इसने बहुत ही इजीली ब्रीच किया था। और फर्स्ट आवर के बाद जब हम देखते हैं आज की मार्केट को अगर देखेंगे, तो फर्स्ट आवर जो हमारा मार्केट था, वो ओपनिंग के बाद बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट ने इसको कवर किया था। 15 मिनट की चार्ट पे हम आ गए हैं और 15 मिनट की चार्ट पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आवर हमारा मार्केट का रहा, उसको एक बार हम देखते हैं। और ये देखिए, 9:15 पे जो मार्केट की ओपनिंग हुई यहाँ पे हमारी, और 9:15 के बाद जो एक हाई बनी यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी हाई 10:30 के आसपास यहाँ पे बनी। तो ये जो लो और ये हाई रहा बाजार का, ठीक है, इन दोनों को बाजार ने फिर जाकर के आप 12 o'clock के बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि डेटा में अगर हमारा ये इनिशियल बैलेंस अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छी तेजी की उम्मीद बननी शुरू हो गई थी। तो ये जो लेवल था हमारा ब्रेकआउट का, वो 200, 54,200 के ऊपर था। 54,250 के ऊपर जब बाजार ने अपनी क्लोजिंग स्टार्ट कर दी, तो हमें ये विश्वास हो गया था कि मार्केट अब क्या करेगी, ये तेजी कर जाएगी। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद 2:30 के अराउंड मार्केट ने फिर से रैली करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो मार्केट रैली की हुई है, तो ये यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसने रैली किया, और काफी अच्छा मार्केट का जो डायरेक्शन रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम देखें कि यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 250 पॉइंट की यहाँ से रैली हुई थी। तो इस 250 पॉइंट की रैली जो हमने यहाँ से देखी, ये इंपॉर्टेंट थी। भले ही वो रैली वहां पे सस्टेन नहीं हुई और वापस वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे क्या होगी, मार्केट नीचे आ गई। मार्केट नीचे नहीं आई है, मार्केट का ट्रेंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। बट आई बिलीव कि ये इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही अच्छी बाइंग करी है यहाँ पे। और आप इवनिंग में डेटा जब देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डेटा, तो अनडाउटेडली आपको बहुत ही अच्छी बाइंग का ही डेटा दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो नेक्स्ट मार्केट आवर होगा हमारा, उस मार्केट में हम यहाँ पे कैसे एक्शन लेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पे एक ब्रेक हुई है मार्केट, और ब्रेक होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट ने एक अच्छा हाई लगाया
तो इन दोनों के बीच में अगर देखें कि बाजार वहां से रिट्रेस होकर के ये लगभग 100 150 200 पॉइंट यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है। ठीक है, यानी कि अपने इनिशियल बैलेंस का जो हाई था उससे नीचे क्लोज नहीं हुई है मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसके ऊपर की क्लोजिंग को देखें, तो कल बाजार अगर ओपन होती है तो मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी 100 to 200 पॉइंट ये ऊपर ओपन हो सकती है, 100 से 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकती है। और जैसा कि हम डेटा भी अगर देखें, अगर ऑल बैंकिंग कंपोनेंट्स को भी हम देखेंगे तो वहां पे भी हमें सारी चीजें पॉजिटिव दिखेगी। और इन चीजों में हम एक बार ये देखते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे आज, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था। तो हम निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पे हम चले देख लेते हैं डेटा। और ये मार्केट डेटा है हमारा, जो आज मार्केट में सारे कंपोनेंट्स थे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने 273 पॉइंट अप क्लोज किया है। वहीं पे कोटक बैंक ने बहुत ही माइनर सा चेंजेस, 0.28% का माइनर चेंज लेकर के आई। और एचडीएफसी बैंक जो पिछले कुछ दिनों से तेजी कर रही थी, वो अचानक से लेगार्ड हो गई आज, और अराउंड कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, 0.06%, 1.10 पॉइंट का मात्र माइनर सा चेंज आया है इसके अंदर में, जो कि हमारे लिए कोई निगेटिव नहीं है। और वहीं पे हम देखें तो इंडसइंड बैंक ने लगभग 1% के अराउंड 0.194% जो है इसने तेजी की। आईसीसी बैंक ने भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। जो एक्सिस बैंक है वो भी ग्रीन में आधे परसेंट के अराउंड क्लोज हुआ है। एसबीआई ने बहुत ही अच्छी रैली की, 1% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। बाकी के जो प्राइवेट बैंक, छोटे बैंक्स हैं, जो छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने भी मिला जुला करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़िया 2% की, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लगभग 2% का इसने भी क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल जो डेटा हम देख पा रहे हैं कि जो मार्केट कंपोनेंट्स यानी बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के जो 12 बैंकिंग कंपोनेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, एक दो बैंकों को अगर हम छोड़ दें तो इस नजरिए से भी अगर हम देखें तो बाजार ओवरऑल क्या है, डायरेक्शन मार्केट का पॉजिटिव है। अब अगर कल हम देखें, तो कल देखेंगे तो देखिए, अगर मार्केट अपने रेंज में, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग 54,281 की क्लोजिंग है, और बाजार यहां से आई थिंक कि 100 से 150 पॉइंट अगर ऊपर क्लोज होती है, अगर ओपन होती है, तो अगर 250 300 पॉइंट के आसपास, 54,300 380 400 के आसपास अगर ओपन होती है, तो हमें मॉर्निंग के फर्स्ट 15 मिनट तो कुछ भी नहीं करने हैं, हमें फर्स्ट बैलेंस होने देंगे मार्केट को, और देखेंगे कि बाजार क्या कर रही है। अगर 100 150 200 पॉइंट अगर ऊपर क्लोज ओपन ओपन होती है बाजार, तो अनडाउटेडली इस रेंज में ओपन होगी। और इस रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ से हम देखेंगे ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होती है, और ओपन होने के बाद मार्केट को हम थोड़ा एस्टेब्लिश्ड होने देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि रेंज बन रही है मार्केट के। अगर रेंज बनाने के बाद मार्केट अपने डायरेक्शन को पकड़ती है, तो ही हमें इंटर करना है बाजार में। अगर डायरेक्शन नहीं होता है ऐसा, और या तो सीधी ऊपर निकल जाती है काफी हैवी गैप अप के साथ में, तो ऊपर आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर हम कोई ऐसा बैड न्यूज, जैसा कि कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज आ जाता है और मार्केट 100 200 पॉइंट नीचे की तरफ आती है, तो भी हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है। पहले फर्स्ट आवर में यानी 10:30 के बाद आप मार्केट में देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आपको तलाशने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो मेरा अनुमान है, हमारा अपना ट्रेडिंग करने का तरीका है, वो हम 10:30 के बाद मार्केट में एंट्री करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। और हम हमारी पहली कोशिश रहेगी कि बैंक निफ्टी जो है, यहाँ से अगर ओपन होती है 54,400 के अराउंड ओपन होती है, तो फर्स्ट हम इसे ओपन होने के बाद देखेंगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कितना आता है, और यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट कहाँ से करता है। एक रेंज क्या रेंज बनाती है, रेंज होने के बाद जब ब्रेकआउट होगी, तो हम यहाँ से बाई करेंगे। तो उसी तरह से बिल्कुल वैसा वर्षा अगर नीचे आती है 100 150 पॉइंट, तो हम यहाँ से एक रेंज लेने देंगे बाजार को लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक। उसके बाद हम यहाँ से एक डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे, अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी तो बाय सेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे मार्केट में एंट्री करने का। तो हमारा जो प्लानिंग रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए, मार्केट ओपन होने देंगे, और फर्स्ट आवर हम मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होती है फर्स्ट आवर के अंदर में। और उसके बाद 10:30 के बाद हम अपना ऑर्डर प्लेसमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। राइट।
तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग आज मूव हुआ है, और इसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट मूव करेंगे। अगर हम ओवरऑल इंडेक्स डेटा भी देखें इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको अ, सारा ही डेटा आपको पॉजिटिव नजर आएगा कि दुनिया भर के बाजार लगभग खुल चुके हैं। यूएस के भी मार्केट पॉजिटिव हैं, ठीक है, यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिवनेस है, और जो एशियन मार्केट है वो भी मिला जुला करके पॉजिटिव है। तो सारे ही बाजार यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल के लिए बाजार हमें बहुत ही अच्छी हरियाली और खुशहाली देगी। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे आज के लिए, और फिर कल आएंगे आपके लिए कुछ मार्केट का डेटा लेकर के। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच।